दुबई में जाकर जोगिंदर ने जो जो हरकतें की हैं, क्या उसकी वजह से दुबई पुलिस जोगिंदर को अरेस्ट करने वाली है? यहाँ इंडिया के लोगों के साथ स्कैम करते करते जोगिंदर का पेट नहीं भरा है, इसलिए ये दुबई पहुंच गया लोगों के साथ इंटरनेशनल स्कैम करने। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई आखिर ये बंदा क्या स्कैम कर रहा है। तो यार जिसको भी नहीं पता है, आप लोग सच में बहुत मासूम हो। इसने जनता को चूना लगा लगा के अपने 15 मिलियन फॉलोअर कर लिए और किसी को शक भी नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जोगिंदर के ये 50,000 गिव अवे करने वाले स्कैम की। ये बोल मेरे जिस भी फॉलोअर के ऊपर जाके रुकेगी उस फॉलोअर को मिलेंगे 50,000। फजिल मलिक भाई तो कांग्रेचुलेशन ब्रदर। अच्छा बेटे क्या बात है, फजिल मलिक ने कितनी आराम से 50,000 जीत लिए। भाई किस्मत हो तो फजिल मलिक जैसी हो। लेकिन एक सेकंड, पैसा मलिक ने जीता है, फिर तू ये मैसेज गरिमा चौरसिया को क्यों कर रहा है? हाँ भाई जनता भोली है, हम सब मान लेते हैं, क्या पता गरिमा चौरसिया के घर का नाम फजिल मलिक हो। मान गया जोगिंदर भाई, आप वाकई में बहुत बड़े अनपढ़ जाहिल गवार बहुत नीच किस्म के आदमी हो। स्कूल में मेरे टीचर कहते थे कि बेटा नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। उसका लाइव एग्जांपल आज मैंने जोगिंदर के रूप में देख लिया। इस बैल में इतनी बुद्धि नहीं है कि एडिट करते टाइम ये लड़की का नाम ही छुपा देता। हाँ बेचारा बिहार में बैठा मलिक सोच रहा होगा यार अभी तक 50,000 रुपए आए नहीं है जो जोगिंदर भाई ने मुझे भेजे थे। लेकिन उस मासूम को क्या पता है कि उसके फेवरेट क्रिएटर जोगिंदर ने उसका फुद्दू काट दिया है। और ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, हर वीडियो में ये नीच यही काम करता है। 50,000 का लालच देकर ये बेचारे भोले भाले लोगों से लाइक्स कमेंट्स की भर भर के भीख मांग लेता है। लेकिन बेचारे फॉलोअर्स को बदले में क्या मिलता है? घंटा। 2 1 तो ये सामने विनर का नाम हमारे मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई कांग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट में नाइस। अबे हरामखोर, अगर 50,000 रुपए मुन्ना भाई ने जीते तो फिर तू ये मैसेज ओए इंदौरी को क्यों कर रहा है? यार मुझे तो उन 2,35,000 लोगों पर दया आ रही है जिन्होंने ये सोचकर कमेंट किया है कि जोगिंदर उनको कभी ना कभी 50,000 रुपए जरूर देगा। पर वो बेचारे अभी भी इस नीच की असलियत से अनजान है। और यार 50,000 रुपए की बात तो छोड़ो, भाई साहब 1.5 लाख रुपए का iPhone 15 Pro Max गिव अवे करने की बात करते हैं। आज देखते हैं मेरे किस फॉलोअर के पास जाता है iPhone 15 Pro Max। वो बात अलग है, खुद भले ही ये बंदा iPhone 14 चला रहा हो EMI पर। यार क्या एप्पल वाले आजकल अपना आईफोन डब्बे की सील खोल के बेच रहे हैं? क्योंकि जोगिंदर ने जो आईफोन पकड़ा है उसकी सील तो ऑलरेडी खुली हुई है। देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है। तो जो आज के विनर है वो हमारे चिराग गुप्ता। अपने किसी दोस्त के iPhone 15 Pro Max का डब्बा मांग के लाया और उससे बराबर लोगों को चूना लगाया जा रहा है ये। और चलो एक बार मान भी लेते हैं कि तूने सच में iPhone 15 Pro Max का गिव अवे किया है, मगर तूने 3-4 बार आईफोन का गिव अवे किया है, लेकिन हर बार तेरे हाथ में सेम आईफोन का डब्बा क्यों है? अरे निर्लज, आखिर कितना चूना लगाएगा तू जनता को? तो गाइज आज एक बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है, इस iPhone 15 Pro Max का गिव अवे। तो देखते हैं आज किसकी किस्मत चमकती है और किसको मिलता है ये iPhone 15 Pro Max का डब्बा। तो यहाँ हमारे कुछ गरीब मजदूर भाई लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं भाई साहब क्या आप ये iPhone 15 Pro Max का डब्बा जीतना चाहते हो? हाँ जी भैया, जी। आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरे एक सवाल का जवाब देना है। बहुत ही आसान सवाल पूछूंगा मैं। अच्छा। तो आपको सवाल का जवाब देना है और अगर आपने जवाब दे दिया तो ये iPhone 15 Pro Max का डब्बा आपका हो सकता है। क्या बात कर रहे भैया? हाँ सच बोल रहे हैं हम। रेडी? हाँ रेडी। तो सवाल मेरा ये है, बताओ जो इंसान होते हैं उनके हाथों में कितनी उंगली होती हैं? भैया डिफिकल्ट पूछ दिया, थोड़ा टाइम दे। देख लो मैं 5 तक गिनूंगा, अगर आपने जवाब दे दिया 1 2 10 होती भैया। अरे वाह, भाई साहब ने सही जवाब दे दिया। क्या नाम है भाई आपका? पूरा पिंटर भैया। अरे भूरा भाई, मतलब आप लग रहा है बहुत पढ़े लिखे आदमी लगते हैं जो इतना कठिन सवाल का जवाब दे दिया आपने। अच्छा। कांग्रेचुलेशन, ये iPhone 15 Pro Max का डब्बा आपका हुआ। धन्यवाद भाई साहब। और गाइस अगर आप भी ऐसे ही बड़े बड़े गिव अवे जीतना चाहते हो तो थारा भाई जोगिंदर को फॉलो कर लो और कमेंट में लिख दो नाइस। अरे भाई साहब हाँ। ये तो खाली डब्बा है, आपने तो कहा था फोन मिलेगा यार। नहीं हमने कब बोला था? आपने कहा था स्टार्टिंग में यार। नहीं, मैंने बोला था जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा iPhone 15 Pro Max का डब्बा। डब्बा आपके हाथ में लेके घर निकलो अपने। हरामजादे, तेरे छत की पुताई मारूं, बुरा पेंटर सबके घरों में चूना मारता है और तूने मेरे को चूना लगा दिया। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर तेरा सारा पेंट उठा के फेंक फाक देगा, समझा? तेरी तो तुम्हारा भाई अभी दुबई में घूम रहा है, फुल चिल कर रहा है। अरे भाई ये आइसक्रीम खत्म हो गई, थोड़ा क्रीम डाल दो इसमें यार। और बताओ कैसे हो आप? भाई कैसे हैं? अरे पहचान लिया गया? आपका इंस्टाग्राम पे मैंने आपको फॉलो किया है, आपने 50,000। अरे आइसक्रीम वाले भाई साहब, तुम जरा मेरी एक बात सुनो। जो बंदा तुमसे आइसक्रीम तक मांग के खा रहा है उससे तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये तुम्हें 50,000 रुपए दे देगा? इसके खुद के पास इतने पैसे नहीं है। दुबई पहुंचकर तो ये इतना ज्यादा खुश हो रहा था जाने इसने कौन सा तीर मार दिया हो। जो भी है, पर भाई मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ यार। जब हमारे जैसा कोई मिडिल क्लास बंदा इतने बड़े शहर पहुंचता है तो खुश तो हो जाता है, लेकिन भाई तू तो बिल्कुल बोरा गया है।
अब देखो जोगिंदर इतना ज्यादा खुश है तो इसके इतने ज्यादा खुश होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो इसकी वहाँ 3000 दिरहम प्रति महीना बकरियां चराने के लिए जॉब लग गई हो, या तो किसी दुबई के शेख ने इसकी सर्विस करके इसको मोटी रकम दे दी हो। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इन दोनों चीजों में से जोगिंदर की खुशी का कारण आखिर क्या हो सकता है। और आप कैसे घूम रहे हैं यहाँ पर? बस मैं तो ऐसे घूम रही थी, मैंने आपको देखा, आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैंने देखा हुआ Thank you है। so much, thank you आप so much. गिव अवे वगैरह के देते हो ना गिफ्ट। चलो मेरे गिफ्ट आपसे क्वेश्चन पूछो, आप दोगे? आपसे क्वेश्चन पूछूं आप दोगे? क्या क्या भाई क्या चाहिए तुझे? यार देखो एक तो इसकी ऑडियंस भी इसी की तरह जाहिल है, ऊपर से ये सवाल भी ऐसे पूछता है जिसका आंसर किसी आईएएस तक को ना आता हो। तो गाइस अभी थारा भाई जोगिंदर आ चुका है इस गंदे मोहल्ले में इन गरीबों के बीच में। तो गरीबों क्या 50,000 रुपए जीतना चाहते हो? भाई 50,000 मैं ऐसे नहीं दूंगा, तुम लोग को मेरे किन्हीं 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाएंगे। जोगिंदर भाई मैं भी दूंगा। क्या बात कर रहे हो भाई अभी इसी अरे टाइम? भाई आपके सवालों के जवाब। ओह सवालों के जवाब, चलो ठीक है। तो हम अपने छोटे भाई से पूछते हैं इन 3 सवालों के जवाब अगर इसने दे दिए तो 50,000 रुपए जीत सकते हो तुम। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, बताओ विराट कोहली का पूरा नाम क्या है? विराट कोहली। अरे मतलब भाई लग रहा है घर से प्रैक्टिस करके आया, सब पता है। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल का जवाब दे दिया। अब दूसरे सवाल का जवाब इनसे मांगते हैं। बताओ थारा भाई जोगिंदर को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? 0। मिरेकल, सब जानता है। चलो 2 सवालों के जवाब दे दिए इसने। तीसरा सवाल जो कि बहुत आसान है, उसका जवाब भी दे दोगे, 50,000 तुम जीतने के बहुत करीब हो। ठीक है, तो हमारा तीसरा सवाल है, ये बताओ एक हवाई जहाज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और उसका वजन है 50 टन, तो वो कितना माइलेज दे रहा होगा उस टाइम पे? अफसोस, लगता है इनको इस सवाल का जवाब नहीं आता है। दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है, ये गरीब गरीब ही मरेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। चल हट। पर यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जोगिंदर हमारे देश के लोगों को सिर्फ चूना ही लगाता है, बल्कि जोगिंदर ने तो फॉरेन में जाकर ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसको देखकर आज पूरा देश जोगिंदर की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। एक वक्त था जिस टाइम ये अंग्रेज हमारे भारत के ऊपर राज किया करते थे। अबे जाहिल, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया था वो यूके इंग्लैंड वाले अंग्रेज थे। इसमें इन बेचारे अजरबैजान वाले बंदों की कोई गलती नहीं है। इसको साला अभी भी यही लगता है कि हर सफेद चमड़ी वाला इंसान अंग्रेज होता है। सही बात है भाई, इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये अंग्रेज है जो राज किया करते थे कुछ टाइम पहले हमारे भारत के अंदर। आप देखो 20 रुपए की चप्पल पहनते हैं, 25 रुपए की टोपी पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं 40-50 रुपए की। कसम से यार अगर इन चाचा को थोड़ी सी भी हिंदी आती होती तो अपनी उसी सस्ती 20 रुपए वाली चप्पल से 10 नंबर का छाप तेरे मुंह पे रख दिया होता और तुम सब लफंडरों को उतार के फेंक दिया होता अलग रेगिस्तान में। मैं भारत को मेरी कंडीशन देख लेना एक बार। 2 लाख की घड़ी पहन रहा हूँ, 25 लाख रुपए की चैन पहन रहा हूँ, ये कान का कुंडल पहन रहा हूँ 2 लाख रुपए का। क्या बात है भाई, 25 लाख की चैन, 2 लाख की घड़ी, बहुत पैसा है मतलब जोगिंदर के पास। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसके पास कितना पैसा है। डे 11 अजरबैजान सेम कपड़े, डे 12 अजरबैजान सेम कपड़े, डे 13 अजरबैजान सेम कपड़े, डे 14 अजरबैजान सेम कपड़े। अबे अमीर के 14 तो उससे 4 दिनों से कपड़े तो बदले ना जा रहे हैं और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है जैसे इससे ज्यादा पैसा है ही नहीं किसी के पास। हम गाड़ी ले घूमते हैं, पोर्शे, हमर, BMW, फॉर्च्यूनर, थार। दोस्तों की मांग मांग के इसका दिल रखने के लिए इसके दोस्तों ने बोल दिया होगा कि भाई हमारी गाड़ी को तू अपनी गाड़ी समझ। इसने सच में उनको अपनी ही गाड़ी समझ लिया। चलो जैसा भी है, मगर बंदे ने फॉरेन जाके हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट तो किया है नेगेटिव वे में। यार जैसी जैसी हरकतें जाकर ये विदेशों में कर रहा है, कहीं एक दिन ऐसा ना हो ये अपने साथ साथ पूरे देश के लोगों की एंट्री बैन करवा दे वहां पे। भाई इंडिया का नाम लेकर खुराफाते तो ये कर रहा है, पर पता नहीं यार शर्म मुझे क्यों महसूस हो रही है। पर यार सच बताऊं जोगिंदर इतना बुरा आदमी भी नहीं है। भले ही ये पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा रहा हो, पर बेइज्जती करवाने के साथ साथ ये बहुत सारे पुण्य के काम भी करता है। इधर मंदिर है और इधर गरीब है और इधर गरीब लोग हैं। लोग मंदिरों पर आता दूध चढ़ा के चले जाते हैं, पर आज तक कभी किसी ने ये नहीं देखा कि मंदिर के सामने गरीब लोग हैं। मेरे दोस्तों, आप दूध पर शिवलिंग चढ़ाते हो, अनाज चढ़ाते हो, फल फ्रूट चढ़ाते हो, लेकिन इनके पेट पे खाना कौन चढ़ाएगा? जोगिंदर भाई आपके दिल में गरीबों के लिए इतना प्यार देखकर मेरी आंखों से तो आंसू ही आ गए। पर ये पुनीत बीच में क्या बोल गया, दूध पर शिवलिंग चढ़ाते हैं? मेरे दोस्तों, आप दूध पर शिवलिंग चढ़ाते हो। देखो यार तुम दोनों आदमी तो बढ़िया हो, बस गांजा फूक के वीडियो बनाने मत निकला करो, सबका सब गुड़ गोबर कर देते हो तुम लोग। यार अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो रहा था मैं, लेकिन तुम लोगों ने दूध पर शिवलिंग चढ़ा दिया। मेरे दोस्तों, इनके बच्चों ने इनको घर से मारकर भगा दिया है। मैं इनकी 500 रुपए की फिलहाल हेल्प कर रहा हूँ। यार ये 500 के नोट का कलर कुछ बदला बदला नहीं लग रहा है। अबे सालो तुमसे कहा था गांजा फूक के वीडियो बनाने मत जाया करो। ये समझ नहीं पाते कुछ, इनकी याददाश्त जा चुकी है। मतलब बेचारा गरीब आदमी कुछ समझ नहीं पाता है, तो क्या तुम लोग 500 का नाम लेके उसको 20 का नोट चिपका दोगे? बेचारे गरीबों का जिस हिसाब से तुम लोग फुद्दू काट रहे हो, ऊपर वाला तुम्हें एक ना एक दिन जरूर उसकी सजा देगा। खाना खाते हो? अरे नहीं नहीं, ये लोग तो हवा खा के जिंदा रह लेते होंगे। क्या बेहुदा सवाल पूछ रहा है ये, खाना खाते हो? अबे कौन नहीं खाता है खाना? राशन दिलाऊंगा तो 4 दिन नहीं आओगे ना?
लेकिन ये भिखारी भी बहुत ज्यादा चालाक है। ये सोच रहे होंगे कि यार आज तो हमने मस्त बकरा फांस लिया, लेकिन इन बेचारे मासूमों को आखिर क्या पता है कि बकरा तो उल्टा इनका बनाया जा रहा है कि इनको 4 किलो आटा देकर जोगिंदर इनके नाम से 40 लाख व्यूज ले जाएगा। यार मैं गलत था, जोगिंदर ने 4 किलो नहीं बल्कि आटे का एक पूरा कट्टा दिया है इन भिखारियों को। लेकिन शुरू में इन गरीबों ने क्या कहा था कि अगर जोगिंदर इनकी हेल्प करेगा तो ये 4 दिन तक भीख नहीं मांगेंगे। मतलब इतना सारा राशन ये भिखारी 4 दिन में पेल देंगे। भाई ये गरीब खाने में कुछ ज्यादा ही मोटी खुराक नहीं ले रहे हैं। देखो यार, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये साले बच्चे पैदा कर करके पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर देते हैं। सालों की खुद की जिंदगी तो झंड होती है, बच्चे पैदा करके उनकी भी जिंदगी झंड कर देते हैं। मगर फिर भी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए जोगिंदर की तरह। यहाँ भी रोड चल रहा है और यहाँ भी रोड चल रहा है, और देखो यहाँ बैठा है ये गरीब। भाई साहब क्या नाम है आपका? खाना खाया आपने? कब से नहीं खाया खाना? 6 साल से भाई। बताओ भाई क्या होगा इस दुनिया का। यहाँ भी गाड़ी चल रही है, यहाँ भी गाड़ी चल रही है, कोई नहीं रुकता है गाड़ी वाला जो इनकी मदद कर सके। लेकिन भाई साहब आप टेंशन ना लो, तुम्हें ना श्री राम जी की कसम है, इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि ये वीडियो युगांडा के प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए। फिलहाल अभी पुनीत भाई इनकी भाई साहब की कुछ हेल्प करो पैसों की। तो गाइस हम लोग इन भाई साहब की पूरी 500 रुपए की मदद कर रहे हैं ताकि इसे खाना खा सके। भाई साहब आप ये 500 रुपये रखो और आपका जो मर्जी आए आप वो खा लेना, ठीक है? भाई ये तो 20 का नोट है। ये देखो गरीबी इंसान को क्या कर देती है, क्या हाल कर देती है इंसान का। भाई साहब का दिमाग तो कमजोर था ही, आंखें भी कमजोर हो गई मेरे हैं। पास है भाई, ये भाई मेरे पास है। जोगिंदर कितना बड़ा नमूना है ये तो सबको पता ही था, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको और अच्छे से पता चल गया होगा। जोगिंदर इतना बड़ा नमूना है कि जब ये किसी की मैयत पर जाता है तो वहां पर भी नाइस बोल कर आता है। जोगिंदर इतना बड़ा नमूना है कि इसको अभी भी यही लगता है कि लोग इसको सीरियस लेते हैं। जोगिंदर इतना बड़ा नमूना है कि ये पुलिस वालों के साथ खड़ा होकर फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी गाने पर रील बना देता है। बाकी यार बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस जरूर लिख के जाना। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।